भाई ए और बी ने 1500 और 2000 रुपये लगा के व्यवसाय स्टार्ट किया। मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दो पार्टनर है। ए ने 1500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ए ने 1500 रुपये लगाए और बी ने 2000 रुपये लगाए और व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में हिस्सा ले लिया। कहता 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में हिस्सा लगा दिया, यानी सी 2250 रुपये लेके बिजनेस में आया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो हमेशा ही साल में किया जाता है, जब तक सवाल में कोई डाटा ऐसा ना दे दे कि उसमें टाइम प्रेस्क्राइब हो। अगर ना देखा हो तब तक हमें मानना है कि साल में प्रॉफिट बांटा जाना है। ठीक है जी। कहता 4 महीने बाद सी 2250 रुपये लेके आया। कहता है बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाली। कहता है बी ने अपनी पूंजी सिर्फ 9 महीने तक रखी। सी 4 महीने बाद आया तो 12 महीने का हिसाब होता है। 4 महीने बाद आया, सी से 5 महीने लिया तो निकालने का पैसा भी नहीं था और इन्हें भी पैसा नहीं निकाला, इसका एक पूरे 12 महीने रहा है ना। तो कह रहे 900 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें बी का हिस्सा जाता है। तो बता दें मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल इनटू टाइम जो पूंजी लगाई है, जो पूंजी निवेश किया व्यापार में, है ना। तो ये से करेंगे 0 0 18 180, यहाँ होगा जी निकालोगे 18, तुम करोगे 3 0 से 3 0 18 कम 18 कम 18 यानी 1:1:1, मतलब तीनों जो लाभ को हम बांटेंगे वो 1:1:1 में बांटेंगे, है ना। पक्का तोड़ेंगे तो 1 और 2 3 मिनट। तो मेरे प्यारे 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपये को, तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी आपकी 300 रुपये। 300 रुपये, इसका मतलब ए का प्रॉफिट में हिस्सा 300 रुपये, बी का प्रॉफिट में हिस्सा 300 रुपये और मेरे भाई सी का प्रॉफिट में हिस्सा 300 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ तक की बात। एक बच्चा कह रहा है कैपिटल क्या होती है? देखिए यार भैया ज्योति रिपोर्ट दो चैनल, अरे बेटा बड़े शैतान किस्म के होता है। आप पूरी बातचीत का हिस्सा नहीं उठाएंगे हमको, वो केवल छोटा सा हिस्सा उठाएंगे जिसमें हमने कोई धमका दिया, किसी को गाली गलौज कर दी होगी। वैसे तो प्रेम प्यार की भाषा बोलते हैं, लेकिन कई बार हम भी शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, है तो हम भी जानवर इसी समाज के, उसी को उठा लेते हैं और फिर यूट्यूब पर हमारी इंसल्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसा भाई वो वैसा कमाए। पता जी ए और बी 2 साझेदार है, आपने पढ़ तो लिया नहीं सवाल। ए ने 50 रुपये और बी ने 45 रुपये लगाए। बी ने 45 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी ने आधी पूंजी निकाल ली। कहता 4 महीने बाद ए ने आधा पैसा निकाल लिया। तो 4 महीने तक तो ए के 50 रुपये रहे, 4 महीने बाद ए ने आधी निकाली तो 50 से 25 निकाली तो बचे कितने? 25। और बी ने 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाली, 6 महीने तक तो बी ने रखे पूरे 45 रुपये और 6 महीने के बाद जो बाकी आधे निकाली तो बचे कितने? बाकी आधे 22.5 रुपये। और 6 महीने बाद सी 70 रुपये लेके आ गया। कहता है सी 70 रुपये लेके बिजनेस में घुसा कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अब कहानी ये है कि बिजनेस होता कितने महीने के लिए? आपको सर 12 महीने के लिए। तो 12 महीने में सी 6 महीने 12 मतलब सी आया कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब बेटा एक बात बताओ, बी 6 महीने तो इतना पैसा लगाया, 12 महीने में 6 महीने तो पूरी कैपिटल लगी, तो बाकी 6 महीने कितना रहा? आधा पैसा इसका कर दे। ऐसे ए ने 4 महीने तक तो पूरी कैपिटल लगाई, तो बाकी 12 में से 4 कितने महीने बचे? 8। तो 8 महीने तक उसने लगाई होगी आधी कैपिटल, है ना। अब सोल्व करेंगे इसे तो जोड़नी पड़ेगी। 50 चौक 200 तो हो गई यहाँ, और 25 200 हो गई यहाँ, 200 200 हो गया 400। ऐसे मेरे भाई इसको जोड़ो, 45 गुना 6 और 22.5 गुना 6, इसको जोड़ो जी, है ना। तो इसको जोड़ोगे 24 और 3 270, है ना। 270 का आधा 135, यार 405 तो जोड़ लोगे, है ना। यहाँ सब 44 420 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 40 80, 5 40 81 और 5 40 5 20 84। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो निकल के आएगा वो 80:81:84 होगा। कहता है ए और बी ने 16,000 रुपये 15,000 रुपये के साथ कोई काम शुरू किया। कहता भैया ए ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बाबू मेरे अब बातों को समझना, और बी ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इसके थ्रू उसने कोई काम स्टार्ट किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। कहता ए के 16,000 रुपये मात्र 3 महीने तक रहे, फिर 5,000 रुपये निकाल लेते तो बचे कितने? 11,000 रुपये। और बी 5,000 रुपये और लगाता है। कहता 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है और बी 5,000 रुपये और लगाता है और एक्स्ट्रा कर दिया। 3 महीने तक तो 15,000 है, फिर बाकी 5,000 और लगा दिया तो कितने हो गए? 20,000। ठीक है जी। और इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ एक व्यापार में जुड़ जाता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ, इसके वर्ड को ध्यान से सुनना, इसके 3 महीने बाद एक बार इसको समझो प्रेम प्यार शांति से। तो ये कह रहा है कि यार ये अगर इनिशियल टाइम था तो इसके 3 महीने बाद ए और बी ने कुछ कहा कि इसके और 3 महीने बाद यानी 6 महीने के बाद सी आया बिजनेस में। सी जो आया मेरे बच्चे 6 महीने के बाद आया कितने रुपए लेके? 21,000 रुपये लेके। तो 12 में से 6 महीने बाद आया तो आया कितने महीने की? 6 महीने की, हाँ। अब ध्यान दो जरा, कहानी ये है टोटल 12 महीने, 12 में से 3 महीने होंगे बचे कितने की? 9 महीने। 12 में से 3 होंगे बचे कितने? 9 महीने। 16 48 11 99 आया 1,47,000। यहाँ 15 45 20 में 180 या शायद 225, क्योंकि 180 और 45 और 225 000 एकम 6 6 12, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका आप रेशियो निकाल लें। जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे ये इससे कटा, ये इससे कटा, है ना। अब और कटता है तो काटेंगे, 7 से कट रहा है, 7 के 21 नहीं कटेगा। 3 से भी कटे 7 4 1 12 5 तो 7 तो 9 6 8 9 है, 9 से कट रहा है, 3 से कटेगा। 3 49 147, 3 7 21 3 5 15 और भैया 3 4 12 3 9 6 49:75:42। ठीक है मेरे भाई, किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति है? अब सवाल में करें यदि कुल 24,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको ये बताना है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का 6 महीने कैसे हुआ? देखो मैंने कहा था सी ज्वाइन द बिजनेस विद ₹21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स। इसके 3 और महीने बाद, तो या तो सीधी लैंग्वेज कहता है कि 3 महीने बाद सी ज्वाइन किया। सवाल में कह रहा है ए और बी ने कितना पैसा लगाया आफ्टर 3 मंथ्स, ए और बी ने अपने उसमें 5,000 निकाला, 5,000 डाले इसके 3 और महीने बाद। तो सवाल में कह रहा है ए और बी दो है, उन्होंने कुछ कहा यहाँ की 3 महीने बाद उन्होंने कुछ पैसा निकाला, किसी ने कुछ डाला, उसके 3 महीने और बाद यानी नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ, नेक्स्ट आफ्टर इसके 3 महीने और बाद, मतलब 6 महीने बाद सी आया बिजनेस में। क्लियर? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन भाषा बहुत साफ सुथरी है। अब अगर इसका रेशियो बनाए तो भैया 49:75
अनुपात 42। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है। 9 2 11 5 2 7 9 16 6 को 4 4 7 15 1 16 166 यूनिट रिप्रेजेंट करा 24900 को। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 24900 बटे 166। कट रहा भैया किसी से? किससे कट रहा? हमसे पूछा क्या सी कैसा बताओ। तो 42 यूनिट, 42 यूनिट की वैल्यू पूछा तो भैया ये लिखो 24000, एक यूनिट के लिए 24900 बटे 166। अब कटता है तो काट दो, 2 से काटेंगे मेरे भाई। 2 पे 16 2 के 83 और 21 है ना। 83 से 3 3 9 3 24 कटेगा। 83 3 249 3 21 6300। तो आएगा हमारा 6300। इसका मतलब सी का जो मेरे जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो 6300 आएगा। देखिए मेरे पेज जी, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। देखो मेरे पेज कहता है जी टोटल कैपिटल होगी कुछ, इस टोटल कैपिटल का ए जो है वो 1/6 पार्ट लगाता है, बी जो है मेरे भाई इस टोटल कैपिटल का 1/3 पार्ट लगाता है और बाकी कैपिटल को सी इन्वेस्ट करता है। ऐसे समझ में कह रहा है, बाकी कैपिटल को सी इन्वेस्ट करता है। अब मेरे पेज जो कहानी यहाँ पे यह अटकती है यार, ए टोटल कैपिटल का 1/6 बी 1/3 और सी टोटल कैपिटल बाकी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब हम चाहे तो ये कर सकते हैं टोटल कैपिटल एक्स मान लें, तो ए का हिस्सा होगा x/6, बी का हिस्सा होगा x/3 और सी का हिस्सा क्या होगा? हम करेंगे टोटल कैपिटल x, इसमें से ए और बी का जोड़ घटा दो, यानी x/6 प्लस x/3 घटा दो, ये आ जाएगी सी की कैपिटल। है ना। फिर रेशियो ले सकते हैं या आप थोड़े से समझदार बने और बेसिक बातों को समझें, ये चीजें मुश्किल नहीं है। आप करें क्या, यहाँ बटे में क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ बटे में क्या लिखा है 6, यहाँ बटे में क्या लिखा है 3, तो 3 और 6 का एलसीएम लेने क्या होता है? आपको 3 और 6 का एलसीएम 6। अगर मेरे भाई 3 और 6 का एलसीएम 6 हुआ तो 6 का 1/6 कितना होगा? 1 यूनिट। 6 का 1/3 कितना होगा जी? 2 यूनिट। 6 का 1/3 कितना होगा जी? 2। 6 का 1/3 कितना होगा? 1। तो टोटल कैपिटल अगर 6 यूनिट है तो उसमें ए और बी की कैपिटल 1 और 2 कितनी होगी? 3। 1 और 2 कितनी होगी? 3। तो भाई ए ने 1 यूनिट लगाया, बी ने 2 यूनिट लगाया, तो 6 कैपिटल हमने मानी, उसमें से 1 और 2 यूनिट लगा दी, तो बाकी कितनी बची? 3। तो सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? 3 यूनिट। समझ गए? यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी और सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, ए का 1 यूनिट इन्वेस्ट किया तो बी ने 2 यूनिट इन्वेस्ट किया तो सी ने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया। है ना। इस चीज के लिए कितने कितने समय के लिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सवाल में कह रहा है ए ने 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो मैंने मेरे पेरेंट्स को थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा जब भी टाइम ना रखा हो तो हमें 12 महीने मानना होता है। तो 12 का 1/6 करोगे कितना आएगा? 2। तो 12 का 1/6 कितना होगा? 2। यानी ए ने जो पैसा लगाया वो 2 महीने के लिए लगाया। बी ने कहता है टोटल कैपिटल के 1/3 भाग को 1/3 टाइम के लिए डिपॉजिट किया, तो 12 महीने का 1/3 कितना होगा? 12 गुना 1/3 आपको यानी 4 महीने। है ना। तो बी ने मेरे पेरेंट्स को कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 4 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। और सी ने कहता पूरे समय के लिए पैसा लगाया, सी ने कहता पूरे समय के लिए पैसा लगाया, तो सी ने पूरे समय के लिए पैसा लगाया, मतलब पूरे समय 12 महीने के लिए पैसा लगाया। है ना। पक्का। अब अगर आप यहाँ करेंगे सवाल को तो बेटा प्रॉफिट जो होता है वो क्या रहता है आपका? तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8 और 3 गुना 12 36। ये जो है ना मेरे बच्चे 1:4:18 है ना। 1:4:18 ये मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रॉफिट का हिस्सा है ना। अब बांटेंगे तो 1 और 4 5 5 और 18 23, तो 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली 23000 प्रॉफिट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 1000, 23 यूनिट 23000, 1 यूनिट 1000। तो गाइस बी का प्रॉफिट बताइए, तो बी का प्रॉफिट 4 यूनिट तो आंसर है 4000, यानी बी का प्रॉफिट में हिस्सा पूरी तरह से। उसके बाद मंडे से आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट, मंडे है 7 तारीख से आएगा, मंडे 7 का। हां तो फिर आ जाओ भाई। सवाल ये है, कहता है एक कुल पूंजी का 1/4 भाग, एक कुल पूंजी का ये टोटल कैपिटल मेरे बच्चों, तो कहता है ए टोटल कैपिटल का 1/4 भाग, बी टोटल कैपिटल का 1/5 भाग और सी जो है वो रेस्ट कैपिटल। तो 4 और 5 का क्या है भाई? 20। तो टोटल कैपिटल होगी मेरे बच्चों 20। अगर टोटल कैपिटल 20 है, अगर टोटल कैपिटल 20 है तो 20 का 1/4 कितना होगा? 5 यूनिट। 20 का 1/5 कितना होगा? 4 यूनिट। तो 20 में 5 और 4 कितना होगा जी? 9। तो यहाँ कितना बचा जी? 2। सॉरी 20 में से 5 भाग 5 यूनिट इन्वेस्ट किया, 4 बी ने किया, 5 और 4 9, तो सी ने इन्वेस्ट किया मेरे बच्चों कितना? 11। है ना। यानी ए बी और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो की है 5:4:11। है ना। अब आ गया टाइम के ऊपर कि भाई टाइम किसने कितना कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेन चीज टाइम भी है। तो टाइम की बात करें तो सवाल में कह रहा है ए ने 1/4 समय के लिए, तो भाई 12 महीने का 1/4 कितना होगा? तो आपको आंसर 12 महीने का 1/4 होगा 3 महीने। कहता है बी ने 1/2 समय, तो 12 महीने का आधा कितना होगा जी? 6 महीने। 12 महीने का आधा होगा जी 6 महीने। और कहता है सी ने बाकी पूरी पूरे समय के लिए, तो मेरे भाई पूरा पूरा समय मतलब कितना टाइम होगा जी? 12 महीने। है ना। अब देखिए यार, अब चाहे तो आप इसे बना लें, चाहे तो इसे और सुंदर बना लें, इसे सिंपलीफाई कर लें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो सीधा सीधा बना लेते हैं। 5 3 15, एक को ले लेते हैं, काट दिया, आप करते हैं 5 एकम 5, यानी प्रॉफिट जो होता है कैपिटल इनटू टाइम होता है। 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44। है ना। पक्का। यानी इसका मतलब हम जो प्रॉफिट बांट रहे हैं 5:8:44 रेशियो बांट रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है।